हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं समलैंगिकता के इतिहास पर। आज दुनिया भर में समलैंगिकों के लिए कई कानून बन चुके हैं, लेकिन अब भी जब हमें पता चलता है कि कोई समलैंगिक है तो कई लोग उन्हें हीन भावना से देखते हैं और कई बार उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन इतिहास में नजर डालें तो समलैंगिकता कोई नई बात नहीं है। इतिहास की किताबों और कई धर्म ग्रंथों में भी समलैंगिकता के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। बावजूद इसके दुनिया भर के तमाम धर्मों और समाजों में समलैंगिकता के बारे में आज नकारात्मक विचार है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री मार्गरेट मीड के अनुसार आदिम समाजों में समलैंगिकता प्रचलन में थी। रोमन सभ्यता में भी इसे माना गया, वहीं प्राचीन यूनान में तो इसे मान्यता ही मिली हुई थी। यानी मानवीय सभ्यता के शुरुआती दौर में समलैंगिकता ना कोई अप्राकृतिक काम था, ना ही कोई अपराध। बात प्राचीन भारत की करें तो अक्सर समलैंगिकता की पैरवी करने वाले लोग खुद को सही ठहराने के लिए ऋग्वेद की एक ऋचा को बोलते हैं, जिसमें लिखा गया है कि विकृतः एव प्रकृति, यानी जो अप्राकृतिक दिखता है वह भी प्राकृतिक ही है। उनके अनुसार विकृतः एव प्रकृति ही का मतलब ये है कि प्राचीन भारत समलैंगिकता के प्रति सहिष्णु रहा है। बात 12वीं सदी में 12 मिहिर के ग्रंथ बृहत जातक की करे तो उसमें लिखा गया है कि समलैंगिकता के गुण पैदाइशी होते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। और आज आधुनिक वैज्ञानिक शोधों से भी ये बात साबित हो चुकी है कि समलैंगिकता अचानक पैदा हुई आदत या विकृति नहीं है, बल्कि ये पैदाइश है। गुप्त काल में भी ऋषि वत्स्यायन ने कामसूत्र में साफ लिखा है कि उनके मालिक, सेठ और ताकतवर लोग नौकरों और मालिश करने वाले नाइयों के साथ शारीरिक संबंध बना लेते थे। साथ ही कामसूत्र के पुरुषीयता अध्याय में ऐसी समलैंगिक स्त्रियों का भी जिक्र है जिन्हें सर्वेनिस कहा जाता है। ये महिलाएं अक्सर दूसरी स्त्रियों से शादी कर लेती थीं और गोद लिया हुआ बच्चा पालती थीं। इसके अलावा अमरादास विल्हम की किताब पीपुल ऑफ थर्ड सेक्स कई सालों के गहन शोध के बाद लिखी गई ये किताब है, जिसमें उन्होंने संस्कृत में लिखे उन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जो प्राचीन और मध्य भारत में लिखे गए। इस तरह उन्होंने भी ये साबित किया कि समलैंगिकता की प्रवृत्ति भारतीय समाज में भी हमेशा से रही, लेकिन उन्हें बहुत कम स्वीकार किया गया। यही नहीं, प्राचीन भारत में समलैंगिकता के पक्के प्रमाण हमें खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों से भी मिलते हैं, जहां समलैंगिक पुरुषों और महिलाओं का खूब चित्रण हुआ है। तो दोस्तों, इन सारे प्रमाणों से एक बात साफ है कि समलैंगिकता कोई नई बात नहीं है। इसलिए किसी के समलैंगिक होने के कारण उसका मजाक उड़ाना या उसे हीन भावना से देखना हमें शोभा नहीं देता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समलैंगिक लोगों के प्रति आपके नजरिए में बदलाव भी आया होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे चकाचक एक्सप्रेस के साथ। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।